जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का लख लख शुक्राना। संगत जी, कल हमने महाशिव पुराण कथा रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 9 व अध्याय 10 श्रवण किया था, जिसमें हमने श्रवण किया था सर्वदेव में रथ का वर्णन, शिवजी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिवजी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह, मैं दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। संगत जी, आज हम अगला अध्याय 11 व अध्याय 12 श्रवण करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। महाशिव पुराण कथा रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 11 व अध्याय 12। देवों के स्तवन से शिवजी का कोप शांत होना और शिवजी का उन्हें वर देना, मैं दानव का शिवजी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिवजी से वर पाकर मैं का वितल लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिवजी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थीं, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिवजी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव, भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध
भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता हैं, स्तवन किया। तदनंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यों स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवन, देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत और प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभीष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिवजी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहाँ आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्यान्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिवजी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उठकर शिवजी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर गया और वह भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ, मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उससे बोले। शिवजी ने कहा, दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं, तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय ना हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा,
दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वित्तल लोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्रकाट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्यान्य देवों को भी प्रणाम करके वह वित्तल लोक को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्धान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए, तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्यान्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहाँ पहुँचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। इति श्री महाशिव पुराण कथा रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 11 व अध्याय 12 समाप्त। संगत जी, आज का अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। जय गुरु जी। संगत जी, अब आरती का समय है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे,
स्वामी बाघा बरअंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी हर शिव ओमकारा। भोले पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, पार्वती माता की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक देव महाराज की जय, नंदी गण की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी।